Good morning, student. Today we are going to start our next chapter, number 11, money. Firstly, we will solve warm-up question. Rohan and his friend are at a pastry shop. They have ordered what they want to eat. Can you find out how much money each of them spent? रोहन और उसके कुछ दोस्त पेस्ट्री शॉप पर गए हैं और उन्होंने वो चीजें ऑर्डर की हैं जो वो खाना चाहते हैं और हमें इसमें से हर एक ने कितने रुपीस स्पेंड किए हैं वो काउंट करना है। सो सबसे पहले हम प्राइस जान लेंगे कि हर चीज का प्राइस कितना है। सो डोनट का प्राइस है 15 रुपीज, कपकेक का प्राइस 20 रुपीज, पेस्ट्री का प्राइस 30 रुपीज, मफिन का प्राइस 10 रुपीज, सैंडविच का प्राइस 35 रुपीज और हॉट डॉग का प्राइस है 30 रुपीज। ये हर एक चीज का प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट, यानी एक यूनिट का प्राइस है 15 रुपीज डोनट का और कपकेक का प्राइस है, यानी कि एक कपकेक का प्राइस 20 रुपीज है। वैसे ही एक पेस्ट्री का प्राइस 30 रुपीज है, एक मफिन का प्राइस 10 रुपीज, सैंडविच का प्राइस वन सैंडविच का प्राइस है 35 रुपीज और वन हॉट डॉग का प्राइस है 30 रुपीज। सो सबसे पहले देखेंगे कि किसने क्या क्या लिया है। सो रोहन ने लिया है मफिन जिसका प्राइस है, एक मफिन ली है तो एक मफिन का प्राइस है 10 रुपीज। उसके बाद रोहन ने लिया है सैंडविच, एक सैंडविच लिया है, एक सैंडविच का प्राइस है 35 रुपीज। सो अब इसको ऐड कर देंगे। 0 + 5, जैसा कि हमने पढ़ा है किसी भी डिजिट को 0 में ऐड करेंगे तो सेम डिजिट वही डिजिट आंसर की तरह लिख देंगे। 1 + 3 या 3 + 1, एडिशन किसी भी ऑर्डर में करेंगे आंसर ऑलवेज सेम ही आएगा। सो 3 + 1 या 1 + 3 आंसर विल बी 4। सो रोहन कितना पे करेगा? रोहन टोटल 45 रुपीज पे करेगा। नेक्स्ट नंबर पे है सारिका। सारिका ने 2 पेस्ट्रीज ली हैं। सो पर पेस्ट्री प्राइस था 30 रुपीज। एक पेस्ट्री का प्राइस 30 रुपीज हो गया और दूसरी पेस्ट्री का प्राइस भी 30 रुपीज हो गया और एक डोनट लिया है, डोनट का प्राइस है 15 रुपीज। इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। 0 + 0 0 हो गया, 0 + 5 = 5, 3 + 3 6, 6 + 1 7। सो टोटल सारिका कितने रुपीस पे करेगी? टोटल सारिका 75 रुपीस पे करेगी। नेक्स्ट नंबर पर है धीरज। धीरज ने एक पेस्ट्री ली है जिसका प्राइस है 30 रुपीज। नेक्स्ट नंबर पर धीरज ने सेकेंड नंबर पर लिया है मफिन। मफिन का प्राइस है 10 रुपीज। थर्ड नंबर पर हॉट डॉग। हॉट डॉग का प्राइस है टोटल 30 रुपीज। इसको टोटल हम ऐड कर देंगे। 0 + 0 + 0 0 हो जाएगा। 3 + 4 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 + 3 7, टोटल 70 रुपीज। धीरज को टोटल 70 रुपीज पे करने पड़ेंगे। हिना ने क्या क्या लिया? हिना ने डोनट लिया है 15 रुपीज का। नेक्स्ट नंबर पर सैंडविच 35 रुपीज का। इसको ऐड कर देंगे। 5 + 5 टोटल हो जाएगा 10। 10 नंबर के 0 को हम वंस के डिजिट के नीचे लिख देंगे और 1 को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टेंस के पास। सो 1 + 1 2, 2 + 3 5। सो टोटल हो गया 50 रुपीज। हिना को टोटल 50 रुपीज पे करने पड़ेंगे। सो रोहन ने कितने रुपीज स्पेंड किए हैं? रोहन ने टोटल 45 रुपीज स्पेंड किए हैं। सारिका ने 75 रुपीज स्पेंड किए हैं। धीरज ने 70 रुपीज स्पेंड किए हैं। हिना ने 50 रुपीज स्पेंड किए हैं। हु स्पेंड द मोस्ट? सबसे ज्यादा रुपीज किसने खर्च किए हैं? सारिका ने। तो यहाँ पर हम सारिका का नाम लिख देंगे
और ये भी लिख देंगे कि उसने टोटल 75 रुपीज स्पेंड किए। यह है रुपीज का साइन, इस तरीके से इसको हम ड्रॉ करते हैं। हु स्पेंड द लीस्ट, सबसे कम रुपीज किसने खर्च किए। सो सबसे कम रुपीज स्पेंड किए हैं रोहन ने। तो रोहन का नाम लिख देंगे यहाँ पर हम, रोहन, और रोहन ने 50 रुपीज स्पेंड किए हैं। सो ये हमारी वार्म अप एक्टिविटी की क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसी तरीके से हम इसको अपनी अपनी बुक्स में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे हम। वी यूज मनी टू बाय थिंग्स, वी यूज मनी एज कॉइन एंड नोट्स। हम किसी भी चीज को खरीदने के लिए या किसी भी थिंग्स को खरीदने के लिए मनी का यूज करते हैं। मनी कॉइन्स के रूप में भी हो सकती है और नोट्स के रूप में भी हो सकती है। इंडियन करेंसी, द करेंसी ऑफ इंडिया इज इंडियन रूपी, वी यूज रुपीज सिंबल। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, टू डिनोट रूपी, इंडियन रूपी। कॉइन, वी यूज कॉइन टू बाय थिंग्स दैट कॉस्ट लेस, such as toffee, a pencil, and an eraser. These are some of the commonly used coin. हम जिन चीजों की प्राइस या कॉस्ट कम होती है उनको खरीदने के लिए हम कॉइन्स का यूज करते हैं, जैसे टॉफी, पेंसिल, इरेजर। और ये कुछ कॉमन कॉइन्स है जो हम जनरली यूज करते हैं डेली बेसिस पे। सो 1 रुपी कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन एंड 10 रुपीज कॉइन। ये कॉइन्स हमने देखे भी हैं इस तरीके से। 1 रुपी का कॉइन होता है, 2 रुपी का भी इस तरीके से होता है, 1 रुपी का कॉइन भी 2 रुपी की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर केवल एक उंगली या एक थंब बना होता है और यहाँ पर वहां पर 1 रुपीज लिखा होता है। 5 रुपीज कॉइन एंड 10 रुपीज कॉइन, ये तीनों नए कॉइन्स हैं जो अभी इशू हुए हैं और ये हमारा जो है एक पुराना कॉइन है। नेक्स्ट, नोट्स, वी यूज नोट्स टू बाय थिंग दैट कॉस्ट मोर, सच एज क्लोथ्स, बुक्स एंड नोटबुक्स। These are some of the commonly used notes. हम जिन चीजों का प्राइस हाई होता है या जिनकी कॉस्ट ज्यादा होती है उनको खरीदने के लिए हम नोट्स का यूज करते हैं। कुछ नोट दिए हुए हैं यहाँ पर, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जैसे क्लोथ्स हो गया, बुक हो गया, नोटबुक हो गया। इन सब चीजों को खरीदने के लिए हम, बाय करने के लिए हम नोट्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले है 5 रुपी कॉइन। 5 रुपीज का कॉइन इस तरीके से होता है और उसका कॉइन इस तरीके से होता है। ये नोट है और ये कॉइन है। 10 रुपीज का नोट इस तरीके से होता है और उसका कॉइन इस तरीके से होता है। 20 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, 200 रुपीज नोट, 500 रुपीज नोट और 2000 रुपीज नोट। ये इस तरह इतने ही, जितने 4 कॉइन्स दिए हैं इतने ही कॉइन्स जनरली यूज होते हैं। और यहाँ पर जितने नोट दिए हुए हैं ये हमारे नोट जनरली यूज होते हैं। 5 रुपीज का, 10 रुपीज का, 20 रुपीज का, 50 रुपीज का, 100 रुपीज का, 200 रुपीज का नोट नया इशू हुआ है एंड 2000 रुपीज का नोट भी नया इशू हुआ है। रीडिंग एंड राइटिंग मनी, हाउ विल यू राइट 15 रुपीज 50 पैसे इन नंबर्स। सो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले रुपीज का साइन लगाएंगे। 15 रुपीज है, 15 देन पॉइंट, ये हमारा डॉट, इसको कहते हैं डॉट। पैसे डॉट के बाद लिखते हैं। सबसे पहले हम रुपीज डॉट से पहले जो नंबर होगा वो होगा रुपीज का, डॉट के बाद जो नंबर हो गए वो उसको हम पैसे में लिखते हैं। 15 रुपीज 50 पैसे। वी राइट द करेंसी इन रुपीज एंड पैसे। फर्स्ट वी राइट रुपीज, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रुपीज, देन पैसे। दे आर सेपरेट बाय अ डॉट। When the amount is 15, we write
इट एज 15 रुपीज। केवल अगर हमें 15 लिखना है, 15 रुपीज, तो इसको हम इस तरीके से नोट करेंगे, 15 रुपीज। अगर पैसे में भी कोई अमाउंट है तो हम उसके बाद उसको जैसे 15 रुपीज एंड एक डॉट शो करेंगे यहाँ पर, और 20 पैसे, इस तरीके से शो करते हैं। और इसी तरीके से हम इसको रीड और राइट भी करते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे।